Yes, you are welcome to channel English with Tinku. This is Tinku. Good morning, everyone. Hi guys. I hope that you are healthy by God grace. भगवान की कृपा से, अल्लाह की कृपा से, गुरुदार की कृपा से आप सब स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहिए। ओके गाइड्स, तो आज का टॉपिक पार्ट 3 ट्रांसलेशन। सूट का प्रयोग होगा या मस्ट का प्रयोग होगा, यदि करे तो कहाँ करे। सूट का प्रयोग या मस्ट का प्रयोग कंफ्यूज हो जाते हैं, या एग्ज़ाम के लिए भी हो, या कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए हो, या स्पोकन इंग्लिश के लिए हो, या दैट इज़ स्पोकन इंग्लिश वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यदि आप नए हैं, इफ़ यू न्यू, सब्सक्राइब प्लीज़ एंड बेल आइकन कमांड क्लिक एंड बटन। ओके, और फ्रेंड के साथ शेयर अवश्य कीजिए। ओके गाइड्स, तो ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद। तो ये देखिए, ये सूट चाहिए, तो सूट का मतलब चाहिए कि ये सलाह या उपदेश या कर्तव्यों का ये 3 चीज़ ये बता रहे हैं, तो ये सूट का आवश्यक प्रयोग होगी। अब ये मस्ट का आवश्यक चाहिए, जोरदार सलाह या बाध्यता आप बतलाने के लिए प्रयोग होती है। तो ये कुछ उदाहरण दिया गया है, देखिए फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए, तो क्या है, उसे पढ़ना चाहिए। उसे क्या पढ़ना चाहिए? ही शुड रीड। तो ये फार्मूला के अनुसार ये सब्जेक्ट होते हैं, क्या होते हैं, ये सब्जेक्ट प्लस शुड हो, यमड हो, जिसे हम ये इसको मॉडल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडल्स। ये मॉडल्स भी कहते हैं एक्चुअली, मॉडल्स। ओके गाइड्स, तो इसे मॉडल्स का मतलब क्या है? सहायक क्रिया जिसे कहते हैं हम। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। हाँ, सहायक क्रिया भी कहते हैं इसे। ओके गाइड्स, तो मॉडल्स, ये इसे मॉडल्स का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ये ट्रांसलेशन हिंदी से अंग्रेजी वाक्य है, डेली यूज़ करने वाली ये सेंटेंस है। आज ही प्रैक्टिस कीजिए। ओके गाइड्स, उसे अवश्य पढ़ना चाहिए। ये मस्ट रीड। देखिए यहाँ पर मस्ट प्रयोग किया है, आवश्यक का अर्थ बतलाएं, ये आवश्यक है, इसीलिए यह मस्ट का प्रयोग है। यहाँ क्या क्या है, ये साधारण से बताया गया, उसे पढ़ना चाहिए। तो ये सलाह दे रहा है, उसे पढ़ना देना चाहिए। ओके गाइड्स, हमें सवेरे जगना चाहिए। वी शुड गेट अप अर्ली। तो ये क्या है? तो ये उपदेश है, ये सलाह है कि हमें सुबह जगना। वी सेट अप अर्ली, तो हेल्दी, सुबह जगना कि क्या होते हैं, हेल्दी हो जाते हैं। ओके गाइड्स, तो हमें ईमानदार बनना चाहिए। वी शुड बी ऑनेस्ट। तो ये क्या है? कर्तव्य है। इट इज़ ड्यूटी। इट इज़ ड्यूटी क्या है? इट इज़ ड्यूटी ऑफ आवर ड्यूटी। तो ये हमारे कर्तव्य है कि ये कर्तव्य है कि हमें ईमानदार अवश्य होना चाहिए। वी शुड बी ऑनेस्ट। ईमानदार चढ़ते हैं, इसीलिए देश तो चल रहे हैं, कंट्री इज गोइंग वन। ओके गाइड्स, हमें अच्छा नागरिक बनना चाहिए। वी शुड बी गेट सिटीजन्स। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू क्वेश्चंस। ओके, तो ये शुड बी ए गुड सिटीजन्स। हमें गुड सिटीजन, अच्छा क्या है, हमें अच्छा नागरिक बनना चाहिए। वी शुड बी गुड सिटीजन। ये सिटीजन अच्छा बन रहे हैं, तो गुड का सिटीजन करने के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो सिटीजन अच्छा ही होना चाहिए, नागरिक, तभी देश का भला होगा, सक्सेसफुल होगा, सफल होगा, डेवलपमेंट होगा। ओके गाइड्स, आपको सवारा जगना चाहिए। वी शुड गेट अप अर्ली। तो क्या है, आपको सुबह जगना चाहिए, हमें जगना चाहिए, ये शीघ्र बढ़नी चाहिए, आपको सवारा जगना चाहिए। वी शुड गेट अप अर्ली। देखिए यहाँ पर शुड का प्रयोग हुआ, और यहाँ गेट अप अर्ली मतलब सुबह जगना का अर्थ होता है। तो ये हमको सुबह जगना चाहिए, आपको भी सुबह जगना चाहिए, तभी पूरा काम सफल हो जाएगा। ओके गाइड्स, और लेट से यू लेट स्लीप एंड गेट अप अर्ली। तो यदि हम लेट से सोते हैं तो क्या होते हैं, लेज़ी एंड अनलेज़ी भी हो जाते हैं। ओके गाइड्स, आपको यह दवा अवश्य लेनी चाहिए। आपको यह अवश्य दवा लेना चाहिए, है ना। आपको यह दवा अवश्य लेना चाहिए। यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन। तो यहाँ पर मस्ट का प्रयोग हुआ, और टेक दिस मेडिसिन, दिस का यहाँ का अर्थ बतलाने के लिए हुआ है। तो टेक मेडिसिन, यदि कहते हैं कि आपको दवा लेना चाहिए, तो यह मस्ट की जगह आप क्या करते हैं, शुड का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आवश्यक लिखा हुआ, देखिए आवश्यक, तो ये शुड मस्ट टेक दिस मेडिसिन। ओके गाइड्स, तो आप फटाफट आप नोट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए एकदम चुटकी में। ओके गाइड्स, फटाफट नोट कीजिए। यस फ्रेंड्स, तो ये बताएं क्या है कि सूट सलाह और उपदेश कर्तव्य आवश्यक चाहिए। जोरदार सलाह के लिए बद्धता करते हैं। तो देखिए, आपको गरीबों की सहायता करना चाहिए। यू शुड हेल्प द पुअर। आपको गरीबों को सहायता करना चाहिए।
क्या कहते हैं, तो यहाँ पर यदि कहेंगे आपको गरीबों को अवश्य चाहिए, तो यहाँ शुड की जगह मस्ट का चेंज करें। ओके गाइड्स, हमें गरीबों की सहायता करना चाहिए। वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों का अवश्य सहायता करना चाहिए। यदि अवश्य कहें तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, शुड या मस्ट। आप बताइए, अवश्य या सलाह को उपदेश कर रहे हैं तो यह मस्ट का अवश्य पूरे होगी गाइड्स। ओके ओके, तो देखिए वी शुड हेल्प द पुअर, आपको यह काम अवश्य करना चाहिए। यू मस्ट डू दिस वर्क, क्या कहते हैं, आपको यह काम अवश्य करना चाहिए। यू मस्ट डू दिस और, तो ये क्या कहता है, आवश्यक चाहिए या तो फिर जो सलाह हो, यह बात होता है आपको काम करना चाहिए, यह बात होता है। यदि बात होता है तो करना ही चाहिए, ना तो वी नॉट क्लियरली होगा। ओके गाइड्स, तो हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। वी मस्ट टेक एक्सरसाइज एवरी डे, वी मस्ट टेक एक्सरसाइज एवरी डे। ये प्रतिदिन का क्या कहते हैं, व्यायाम करना चाहिए। ये डिस क्या है, ये उपदेश है या सलाह है या जोरदार है, यह बात होता है। देखिए यदि हम टेक एक्सरसाइज करते हैं तो क्या करते हैं, हम हेल्दी रहते हैं, वी हेल्दी। ओके गाइड्स, आपको वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, आपको वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। आपको यहाँ आना चाहिए, यू शुड कम हियर। इस तरह भी आप कर सकते हैं, आपको यहाँ आना चाहिए, यू शुड कम हियर। यदि आवश्यक आना चाहिए यहाँ, तो यदि इम्पोर्टेंट काम है तो यहाँ आप लिख सकते हैं, यू मस्ट कम हियर। आप यहाँ अवश्य, यू मस्ट कम हियर। इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं गाइड्स। देखिए ये प्रयोग हुआ कि नहीं, हाँ, यदि कहे उसे अवश्य आना चाहिए, ही मस्ट कम हियर, यू मस्ट कम देयर, आप वहाँ अवश्य जाना चाहिए। ओके गाइड्स, इस तरह का उपदेश और सलाह देते हैं तो आवश्यक चाहिए या जोरदार या कर्तव्य को परायण करते हैं तो मस्ट, और यदि सलाह हो उपदेश देता है या कर्तव्य करता है तो यहाँ पर शुड का प्रयोग अवश्य कीजिए। या तो फिर कोई भी पर्सन हो, क्या कहते हैं, पार्सन में ये कोई वैल्यू नहीं है कि ये फर्स्ट पर्सन नहीं है, सेकंड पर्सन नहीं है, थर्ड पर्सन है। आप चाहे भी किसी भी पर्सन में मस्ट और शुड का प्रयोग कर सकते हैं, ये कोई डिफरेंट नहीं है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। क्या कहते हैं, या सिंगुलर हो या फिर सिंगुलर नंबर हो। ओके गाइस, या तो फिर प्लूरल नंबर हो, प्लूरल नंबर हो। ओके गाइस, यहाँ पर सिंगुलर हो या प्लूरल हो, मस्ट और शुड का होता ही। जैसे ये दिया गया है, ये क्या है, देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार बताया जा रहा है। सब्जेक्ट प्लस मस्ट का हो, मस्ट हो या तो फिर शुड हो। ओके गाइस, या तो फिर भाव हो या तो फिर ऑब्जेक्ट, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। इसके बाद सब्जेक्ट मस्ट या शुड का प्रयोग करते हैं, या तो फिर क्या भाव वन का या ऑब्जेक्ट के अनुसार विधेय का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर सिंगुलर या प्लूरल हो, सब वही चीज़ पर करना है। सिर्फ पार्सन भी रहे या कोई मतलब नहीं है। क्यों है मतलब नहीं है, क्योंकि इसे ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ऑक्सिलियरी, ओके गाइस, ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया, मतलब सहायक क्रिया। ओके गाइस, सहायक क्रिया कहते हैं इसे, है ना। तो इसीलिए कोई डिफरेंट नहीं है। ओके, तो आपको कैसे लगा ये आप कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे ताकि आपको नए नए कंटेंट आपको मिलती रहेगी। ओके गाइड्स, और आप इंग्लिश एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे, स्पोकन इंग्लिश के लिए ट्रांसलेशन आप बना सकेंगे। ओके गाइड्स, थैंक यू।